सच है, बाई इलेक्शन में जनसुराज पार्टी ने डेंट किया आरजेडी को, और वो हम कह रहे हैं कि अगर जो बागी पार्टियों के कैंडिडेट रहे, अगर उनको टिकट दे दिया गया जनसुराज पार्टी अदर पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो डेंट करेंगे। और इसको इंडिया भी भांप रहा है और एनडीए भी भांप रहा है। अरुण यादव जी, अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने मुसहर भुइयां महारैली से संवाद कार्यक्रम में साफ तौर पर खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सचिन पायलट कल इस बात पर पानी फेर देते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि जीत के बाद जीत तय होगा, किसकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो हम अपनी आपत्ति जाहिर करेंगे 2 नंबर की पार्टी के प्रवक्ताओं को, 3 नंबर की पार्टी के प्रवक्ताओं को, जिसका कहीं कोई वजूद अभी नहीं है, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को डबल राउंड अप ने बोलने का मौका दिया। लेकिन 1 नंबर की पार्टी वाले प्रवक्ता को अभी सब बराबर है हमारे। देखिए ये मत देखिए नंबर 1 नंबर 2 इस डिबेट में सभी बराबर है। अब आप अपनी बात रखिए, मैं पूरा समय आपको दे रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहा है। नहीं करना चाहिए, मनीष जी 1 मिनट, अरुण जी की बात एक-एक करके। अगर ऐसी आपकी मानसा है तो बुलाना ही नहीं चाहिए। नहीं अरुण यादव जी बोलिए ना, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। अब बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विपनेश जी, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में, उसमें 2-3 साल छोड़ दें तो बिहार की भयावह और डरावनी स्थिति बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार जी ने, जिसके कारण बिहार वासी ही नहीं बल्कि पत्थर भी आंसू बहा रहा है, और जिसके कारण बिहार की आवाम खटपटा रही है एनडीए सरकार से निजात पाने के लिए, नीतीश सरकार से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, पलायन चरम पर, गरीबी चरम पर। नीति अभी हमारे जदयू के नेता भाषण दे रहे थे विकास पर, डेवलपमेंट पर, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, नीति आयोग के रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया। अरुण जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले सवाल का जवाब से शुरुआत करते हैं ना। महत्वपूर्ण भूमिका पर आइएगा, भूमिका पर आइएगा। मैं आ रहा हूँ जयराम जी 1 मिनट, एक-एक करके बात करते हैं। सर रुकिए। विपनेश जी, जहां तक आप चेहरे की बात कर रहे हैं, आपने ठीक ही कहा। बिहार आते हैं नरेंद्र मोदी जी, लाडले बोल देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बोलते। अमित शाह जी आते हैं बिहार, नेतृत्व। अरे सर मेरा सवाल ये था, जहां तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीएम फेस, और दूसरी तरफ सचिन पायलट एकदम मना कर देते हैं। मैं इस पर जवाब चाह रही हूँ आपका। आप थोड़ा सा बेचैनी कम करिए और सुनिए, मैं बोल रहा हूं। राहुल जी कितने बार बिहार आए? नंबर 1 के लीडर है ना कांग्रेस आई के, उनके मुंह से, जुबान से कभी आपने सुना? 2 नंबर 3 नंबर की बात छोड़ दीजिए। अरे बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर मोहर लगा दिया। पिछले दिनों सी वोटर का सर्वे भी आया था, जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी, क्योंकि जनता की राजनीति तेजस्वी यादव जी करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं। बिहार ने तय कर लिया है अब की बार तेजस्वी सरकार। आप तो जिक्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोजेक्ट प्रशांत पांडे का कल रैली था, 10 लाख भीड़ जुटाने की बात उन्होंने कही थी, दावे पे दावे कर रहे थे। 25 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया, 2500 आदमी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपको पता है कि बिहार की जनता अब एनडीए और उनके जो चट्टे बट्टे हैं उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने सचिन पायलट पार्टी के बड़े नेता हैं, आप उनके शब्दों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। और उनको बिहार भेजा गया आला कमान की तरफ से, उनका स्टेटमेंट है ये। क्या कुछ नहीं है? उन्होंने बेचैनी की बात आप सर मुझे मत बोलिए, बेचैनी आरजेडी के भीतर बढ़ गई है सचिन पायलट के बयान के बाद।
आप बहुत बेचैन है, मैं समझ रहा हूँ, दर्शक भी देख रहे नहीं हैं। सर, मैं बहुत हमारे कूल हूँ, बहुत महागठबंधन आराम में से सवाल कर रही हूँ। मेरे अंदर कोई बेचैनी नहीं है। जो है पार्टी के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर, मैं सवाल नहीं पूछूंगी। आप बताइए। आप सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, देने का मौका नहीं देंगे आप। इधर उधर सर दीजिए ना, डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपके भाव का इधर उधर की बात मत कर। बिहार की काफिला कहाँ लुटा ये तो बता। ना मीडिया बता रहा है और ना तो सत्ता में बैठे लोग बता रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, जनता सर्वोपरि होती है ना। जनता तय करती है ना हमारा नेता कौन होगा। जनता ने तय कर लिया है, हमारा नेता तेजस्वी यादव, बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। रिजल्ट से पहले गठबंधन ने भी तय कर लिया है। बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले ही तय कर लिया। आपने 2022 में नहीं देखा क्या, जनादेश तेजस्वी यादव जी को मिला। मात्र महागठबंधन एनडीए के बनिस्पत 12,000 वोट से ही पीछे रहा। शासनादेश के बल पर एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे, उसे हराने का काम किया। और 7-8 एमएलए आ जाते जीत के तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। एक तेजस्वी यादव जी के पीछे 24 हेलीकॉप्टर, अकेला 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने धूल चटा दिया। क्योंकि जनता उनके साथ है। तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की बात करते, सत्ता की राजनीति और नहीं करते। आपका तो सर मुद्दा भी एक हो गया है। आप देखिए ना, जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव चले, आज कन्हैया कुमार ने इतनी बड़ी वहां पर यात्रा निकाल दी। आप देखिए ना किस तरीके से। और पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि पिछली बार आरजेडी ने ऐसी सीटें दे दी कांग्रेस को जहां पर वो जीत ही नहीं सकते थे। सुनाई होगा ऋषि शंकर मिश्रा जी, सचिन पायलट के बयान के मायने में आपसे समझना चाह रही हूँ। आ रही हूँ सर, एक बार सुन लीजिए ना विपिन जी, एक लाइन दीजिए, एक राउंड दिए मैं जवाब। आप जो प्रश्न ठीक है सर, जल्दी से अरुण जी, जल्दी से। फिर मैं ऋषि जी से सवाल कर लिया मैंने। आपने कहा कन्हैया कुमार ने बड़े आंदोलन कर दिया। अरे ये तो समझिए, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी का क्या संकल्प है। सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, पलायन, नौकरी, गरीबी, बेरोजगारी, उन्हीं संकल्पों को तो हमारे सहयोगी बढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और इसके कारण क्यों सत्ता पक्ष में बेचैनी है भाई। अच्छी बात है ना, फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को। लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं सीएम चेहरे के तौर पर। ऋषि शंकर